हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। आज है 21 दिसंबर 2021 और 21 दिसंबर 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही साथ आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी के लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराए गए हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सुशासन सप्ताह के दौरान शुरू किए जाने वाले राष्ट्रव्यापी अभियान का शीर्षक क्या है? तो उस अभियान का शीर्षक है प्रशासन गांव की ओर। ऑप्शन ए। केंद्र सरकार 20 से 26 दिसंबर तक सुशासन सप्ताह मना रही है। यह जानकारी प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग ने दी। इस कार्यक्रम के दौरान प्रशासन गांव की ओर शीर्षक से एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया जाएगा। सभी जिला कलेक्टर को प्रगति और उपलब्धियों को अपलोड करने और साझा करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल तक पहुंच प्रदान की जाएगी। इस कार्यक्रम में और कौन कौन से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे? विदेश मंत्रालय में सुशासन, मिशन कर्मयोगी आगे का मार्ग, जीवन की सुगमता और अनुपालन बोझ को कम करने के लिए सुधारों का अगला चरण। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसे 2021-22 के लिए इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया? तो इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष कौन बने? मोहित जैन। ऑप्शन बी। द इकोनॉमिक टाइम्स के मोहित जैन को 2021-22 के लिए इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया। वे हेल्थ एंड द एंटीसेप्टिक के लक्ष्मीपति आदिमूलम का स्थान लेंगे। साक्षी के राजा प्रसाद रेड्डी उपाध्यक्ष चुने गए। राकेश शर्मा आज समाज के उपाध्यक्ष चुने गए। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी की स्थापना 1939 में हुई थी और यह प्रेस ऑफ इंडिया के केंद्रीय संगठन के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस 20 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी। इसका उद्देश्य विशेष रूप से वैश्विक क्षेत्र में एकजुटता के महत्व के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 दिसंबर 2002 को गरीबी से छुटकारा पाने और विकासशील देशों में मानव और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विश्व एकजुटता कोष की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस IIT के शोधकर्ताओं ने तेज और कुशल मोशन प्लानिंग एल्गोरिथम का एक वर्ग विकसित किया? तो इसको विकसित किया IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने। ऑप्शन डी। IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने मोशन प्लानिंग एल्गोरिथम का एक वर्ग विकसित किया। वे इंसानों की तरह सोच सकते हैं और स्वायत्त हवाई, जमीन या सतह के वाहनों को बाधा अव्यवस्थित वातावरण में नेविगेट करने में सक्षम बनाते हैं। एल्गोरिथम को जनरलाइज्ड शेप एक्सपेंशन की एक नई धारणा पर विकसित किया गया है। जनरलाइज्ड शेप एक्सपेंशन आधारित एल्गोरिथम पर्यावरण में बड़े दृश्यमान क्षेत्रों से युक्त एक सुरक्षित क्षेत्र का आकलन करके कार्य करता है जिसमें नौगम्यता सुनिश्चित करने के लिए अनुकूलित किया गया है। एल्गोरिथम लगभग हमेशा किसी भी वातावरण में किन्हीं दो बिंदुओं को जोड़ सकता है जो कुछ बुनियादी मानदंडों को पूरा करता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में स्पेस एक्स ने वामन स्टारलिंक इंटरनेट उपग्रह को कक्षा में प्रक्षेपित करने के लिए किस रॉकेट का उपयोग किया? तो स्पेस एक्स ने उपयोग किया फाल्कन 9 रॉकेट का। ऑप्शन ए। 2 चरणों वाला फाल्कन 9 रॉकेट तटीय वेंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से लॉन्च किया गया। फाल्कन का पहला चरण वापस आया और समुद्र में स्पेस एक्स ड्रोनशिप पर उतरा। यह मिशन स्टारलिंक का 34वां प्रक्षेपण था जो पृथ्वी की निचली कक्षा में लगभग
2000 उपग्रहों का एक समूह है। स्पेसएक्स ने इसको लॉन्च किया। तो स्पेसएक्स के जो संस्थापक है वो एलन मस्क। स्पेसएक्स की स्थापना 2002 में हुई थी और इसका मुख्यालय आपका कैलिफोर्निया में है। कैलिफोर्निया कहाँ है आपका? अमेरिका में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऋषभ पंत को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो ऋषभ पंत बने उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर। ऑप्शन बी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 19 दिसंबर को ऋषभ पंत को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। उन्हें राज्य के युवाओं को खेल और जन स्वास्थ्य के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नियुक्त किया गया। जनवरी 2019 में पंत को 2018 आईसीसी अवार्ड्स में आईसीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर नामित किया गया और फरवरी 2021 में पंत को आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ नामित किया गया। इसके साथ कुछ ब्रांड एम्बेसडर हैं, जैसे विराट कोहली, वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के कौन है? ब्रांड एम्बेसडर। महेंद्र सिंह धोनी भारत पेट्रोलियम, भारतीय सेना, झारखंड पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर। सुरेश रैना गाजियाबाद नगर निगम, गाजियाबाद में स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर। रोहित शर्मा स्पेन की फुटबॉल लीग ला लीगा के ब्रांड एम्बेसडर। साक्षी मलिक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ब्रांड एम्बेसडर और तेलंगाना के ब्रांड एम्बेसडर सानिया मिर्जा और महेश बाबू। तो ये कुछ ब्रांड एम्बेसडर हैं। अब ये उत्तराखंड के बने ऋषभ पंत। तो उत्तराखंड ये है आपका उत्तराखंड, जिसकी राजधानी देहरादून। वहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने घोषणा करी थी। वहाँ के राज्यपाल गुरमीत सिंह। कुल जिलों की संख्या 13, लोकसभा सीटें 5, राज्यसभा सीटें 3। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे डॉक्टर ईडा एस स्कदर ओरेसन पुरस्कार मिला? तो यह पुरस्कार मिला अजीम प्रेम जी को। ऑप्शन सी। अजीम प्रेम जी विप्रो लिमिटेड के संस्थापक अध्यक्ष और अजीम प्रेम जी फाउंडेशन के संस्थापक। 2021 के लिए 10वें वार्षिक डॉक्टर ईडा एस स्कदर ह्यूमैनिटेरियन ओरेसन अवार्ड के प्राप्तकर्ता हैं। यह पुरस्कार संयुक्त रूप से क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर और अमेरिका स्थित वेल्लोर CMC फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया। फाउंडेशन के माध्यम से समाज में उनके योगदान के लिए उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया। इससे पहले कुमार मंगलम बिरला जो थे, ये द इंडस एंटरप्रेन्योर से ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन का इन्हें पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नई दिल्ली में ऋषिहुड विश्वविद्यालय का उद्घाटन किसने किया? तो नई दिल्ली में ऋषिहुड विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया एम वेंकैया नायडू ने। ऑप्शन डी। एम वेंकैया नायडू, जो कि हमारे देश के कौन है? उपराष्ट्रपति हैं। इन्होंने 18 दिसंबर को विज्ञान भवन नई दिल्ली में ऋषिहुड विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने ऋषिहुड के संकाय सदस्य और संस्थापक द्वारा लिखित पुस्तकों का विमोचन किया। विश्वविद्यालय ने सामाजिक प्रभाव को बढ़ावा देने के लिए नई पहलें भी शुरू की, जैसे कि सेंटर फॉर वाटर, सेंटर फॉर इनोवेशन इन गवर्नेंस, हाई स्कूल स्नातक के लिए एक अंतराल वर्ष कार्यक्रम। अब नई दिल्ली में उद्घाटन हुआ। तो ये है आपका दिल्ली, जिसकी राजधानी नई दिल्ली। वहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, उपराज्यपाल है अनिल बैजल। कुल जिलों की संख्या है 11, लोकसभा सीटें हैं 7 और राज्यसभा सीटें हैं 3। अगला क्वेश्चन, हाल ही में गजपति एक किंग विदाउट एक किंगडम नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इस पुस्तक को लिखा अशोक बल ने। ऑप्शन ए। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य के गजपति राजाओं पर एक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक अशोक बल द्वारा लिखित और गजपति ए किंग विदाउट ए किंगडम शीर्षक वाली पुस्तक को विमोचन किया गया 18 दिसंबर को। यह सूर्यवंशी गजपति कपिलेंद्र देव से शुरू होने वाले गजपति राजाओं के इतिहास से संबंधित है। कपिलेंद्र देव और उनके उत्तराधिकारियों ने गंगा राजाओं के बाद
गजपति की शाही उपाधि का निर्बाध रूप से उपयोग किया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में उड़ीसा के किस जिले में महानदी पर राज्य के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन हुआ? तो ये उद्घाटन हुआ आपके उड़ीसा के कटक जिले में। ऑप्शन बी, उड़ीसा का कटक जिला और कटक जिले में गोपीनाथपुर में महानदी पर राज्य के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किया गया। कटक जिले के सिंहनाथ पीठ और वैदेश्वर को जोड़ने वाले 3.4 किलोमीटर लंबे पुल से 45 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी, जिससे लगभग 5 लाख लोगों को फायदा होगा। टी आकार में बने इस पुल को 111 करोड़ की लागत से बनाया गया और यह राज्य का पहला टी ब्रिज भी है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इस पुल की आधारशिला 28 फरवरी 2014 को रखी थी। अब उड़ीसा में उद्घाटन हुआ है तो उड़ीसा के बारे में जानते हैं। यह है उड़ीसा, जिसकी राजधानी भुवनेश्वर। वहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, वहाँ के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल माथुर। कुल जिलों की संख्या है 30, लोकसभा सीटें 21, राज्यसभा सीटें 10। अगला क्वेश्चन, हाल ही में उत्तराखंड के किस शहर में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी महोत्सव शुरू हुआ? तो यह उत्तराखंड के हल्द्वानी जिले में शहर में शुरू हुआ। ऑप्शन सी। आयोजन का उद्देश्य अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करना। फेस्टिवल के दूसरे दिन स्पाइसलेस स्विट्जरलैंड IIT रुड़की के साथ 8 MOU पर भी हस्ताक्षर किए गए। उत्तराखंड बागवानी परिषद द्वारा एक विशेष लोगो लॉन्च और पुस्तक विमोचन भी किया गया। राज्य के प्रत्येक जिले के उत्पादक और बागवानी में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में ये उत्सव शुरू हुआ। तो उत्तराखंड के बारे में जानते हैं। यह है उत्तराखंड, जिसकी राजधानी देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल गुरमीत सिंह। कुल जिलों की संख्या 13, लोकसभा सीटें 5, राज्यसभा सीटें 3। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस प्रदेश ने शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी? तो ये मंजूरी दी है दिल्ली ने। ऑप्शन डी, दिल्ली कैबिनेट ने दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी। इसका ऐलान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया। विश्वविद्यालय 12वीं कक्षा के बाद 4 साल का एकीकृत शिक्षा कार्यक्रम पेश करेगा, जिसमें BA और B.Ed, BSc और B.Ed, B.Com और B.Ed पाठ्यक्रम शामिल होंगे। विश्वविद्यालय में नामांकित लोगों को प्रशिक्षण उद्देश्य के लिए दिल्ली सरकार के स्कूलों से जोड़ा जाएगा। प्रवेश 2022 से शुरू हो जाएंगे। इसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के सहयोग से चलाया जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना ने अरब सागर में P-15B वर्ग के किस स्वदेशी स्टील्थ विध्वंसक के लिए समुद्री परीक्षण किया? तो यह समुद्री परीक्षण वो INS मोरमुगाओ के लिए। ऑप्शन ए। मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित जहाज का नाम गोवा के बंदरगाह शहर के नाम पर रखा गया। भारतीय नौसेना ने 2022 के मध्य में स्टील्थ विध्वंसक को चालू करने की योजना बनाई है और तब इसे INS मोरमुगाओ के नाम से जाना जाएगा। INS मोरमुगाओ को सितंबर 2016 में लॉन्च किया गया, जब दिवंगत मनोहर पर्रिकर रक्षा मंत्री थे। हाल ही में INS विशाखापट्टनम P-15B अनुबंध का पहला विध्वंसक भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किया गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने पैरालंपिक पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ महिला पर्दापड़ सम्मान जीता? तो ये किसने जीता? ये जीता अवनी लेखरा ने। ऑप्शन बी। भारतीय निशानेबाज अवनी लेखरा ने 16 दिसंबर को 2021 पैरालंपिक पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ महिला पर्दापड़ का सम्मान जीता। वह टोक्यो पैरालंपिक गेम 2020 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय हैं। उन्होंने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्टैंडिंग SH1 इवेंट में कांस्य भी जीता, जो खेलों के इतिहास में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। उन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से नवाजा गया। तो ये हैं आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे।
आज का प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने माओवादी प्रभावित जिलों में युवा खेल प्रतिभाओं को पोषित करने के उद्देश्य से योजना शुरू की? तो ये योजना किस राज्य ने शुरू की? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किसने एक कैलेंडर वर्ष में 1600 टेस्ट रन बनाकर चौथे खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया, तो वो थे आपके जो रूट, ऑप्शन ए। ये हैं आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।